अवध के नवाब द्वारा की गई कुछ प्रमुख संधियाँ और समझौते हैं। फर्स्ट नंबर, इलाहाबाद की संधि। नवाब शुजाउद्दौला। पृष्ठभूमि, बक्सर की लड़ाई 1764 में शुजाउद्दौला मीर कासिम बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजों से हार गई थी। प्रमुख बिंदु क्या क्या थे इसके? अवध को अंग्रेजों के अधीन एक बफर स्टेट के रूप में मान्यता दी गई। सेकंड नंबर इसमें क्या था? शुजाउद्दौला को अवध और इलाहाबाद के क्षेत्र वापस मिले, लेकिन 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देने पड़े। अंग्रेजों को अवध में सैन्य बल रखने की अनुमति दी गई। इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दिए गए, जिन्हें अंग्रेजों ने संरक्षण प्रदान किया। महत्व क्या था? इस संधि ने अवध को अंग्रेजों का सहयोगी बना दिया और उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। सेकंड नंबर, बनारस की संधि 1773। नवाब शुजाउद्दौला। पृष्ठभूमि, यह संधि वारेन हेस्टिंग के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी और शुजाउद्दौला के बीच हुई। प्रमुख बिंदु क्या क्या थे? शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता प्रदान करने का वादा किया था। इसके बदले में अंग्रेजों ने अवध को रोहिल्लाओं के खिलाफ सैन्य सहायता देने का वादा किया। अवध को रोहिल्ला क्षेत्र रुहेलखंड पर कब्जा करने में मदद मिली। महत्व क्या था इसका? इस संधि ने अवध की क्षेत्रीय विस्तार में मदद की, लेकिन अंग्रेजों पर और अधिक निर्भर बना दिया। थर्ड नंबर, फैजाबाद की संधि 1775। नवाब कौन थे? आसफउद्दौला। पृष्ठभूमि क्या थी? शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद उनके पुत्र आसफउद्दौला ने यह संधि अंग्रेजों के साथ की। प्रमुख बिंदु, अवध ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता के लिए भारी धनराशि सब्सिडी देने का वादा किया। अंग्रेजों को अवध में और अधिक सैन्य और प्रशासनिक नियंत्रण मिला। बनारस क्षेत्र को अंग्रेजों के अधीन चूना सिंह को सौंप दिया गया। महत्व क्या था? इस संधि ने अवध की वित्तीय स्थिति को कमजोर किया और अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ा। फोर्थ नंबर, लखनऊ की संधि 1801। नवाब सआदत अली खान। पृष्ठभूमि, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि नीति के तहत यह संधि सआदत अली खान और अंग्रेजों के बीच हुई। प्रमुख बिंदु क्या क्या थे? अवध का लगभग आधा क्षेत्र रुहेलखंड, दोआब, गोरखपुर आदि अंग्रेजों को सौंप दिया गया। अवध को अंग्रेजी सेना के रख रखाव के लिए नियमित भुगतान करना था। नवाब की सेना को भंग कर दिया गया। अंग्रेजी सैन्य बल अवध में तैनात किया गया। अंग्रेजों को अवध के प्रशासन में हस्तक्षेप का अधिकार मिला। महत्व क्या था? इस संधि ने अवध को अंग्रेजों का पूर्ण सहायक राज्य बना दिया और नवाब की स्वायत्तता को लगभग समाप्त कर दिया। पाँचवा नंबर, अवध का विलय 1856। नवाब वाजिद अली शाह। पृष्ठभूमि, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और कथित कुप्रबंधन के बहाने अंग्रेजों ने अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया। प्रमुख बिंदु क्या क्या थे? वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कोलकाता के मेटिया बुर्ज में निर्वासित कर दिया गया। अवध को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा घोषित किया गया था। नवाबी शासन समाप्त हो गया और अवध को ब्रिटिश प्रांत बनाया गया। महत्व, यह विलय 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना, क्योंकि अवध की जनता और सेना ने इसे अपमान के रूप में देखा था। 6 नंबर, रोहिल्ला युद्ध समझौता 1774। शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों की मदद से रोहिल्लाओं को हराया, जिसके बाद रुहेलखंड अवध में शामिल हुआ। धन्यवाद।